सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि स्टडी करने का तरीका क्या होना चाहिए। जो भी आपको आपके क्लास में पढ़ा दिया जाता है, उस पढ़ाए हुए चीज़ को एक बार जाकर घर पे अगर मन तन से देखेंगे आप लोग और याद करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को अभी यहाँ पे बुलवाया गया, आप बोलने में असक्षम हो पा रहे हैं, अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या कमी है और खुद के अंदर झांक कर देखिए कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि हम नहीं बोल पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अच्छी तरह से बोल पाते हैं। कुछ तो होगा, तो आपकी अंतरात्मा से जवाब मिलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है। अगर ध्यानपूर्वक लगन के साथ मन तन से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो जीवन में सफल होइएगा और आगे बढ़िएगा। किसी ने कहा है कि बच्चों में संस्कार ही उनके उत्तम विचार की जो है सबसे बड़ा प्रवृत्ति होता है। संस्कार से अच्छे विचार की उत्पत्ति होती है और अच्छे विचार से अच्छा व्यवहार बनता है, और जिसका अच्छा व्यवहार बन गया उसका अपने आप हो जाता है प्रचार प्रसार, और वही होता है सफल। तो लाइफ में सफल होना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन, अनुशासन और संस्कार को जो है एक्सेप्ट करना होगा, ग्रहण करना होगा। क्योंकि जब तक आप व्यवहारिक नहीं बनोगे आपके अंदर उत्तम जो है कभी भावना आएगी ही नहीं। इसलिए उत्तम भावना के लिए पहले व्यवहार को अपनाइए, शिष्टाचार को अपनाइए, संस्कार को अपनाइए और छोटे बड़ों का आदर सम्मान करना सीखिए। छोटे बड़ों का आदर सम्मान करने से आपको एक जो है व्यवहारिक गुण मिलेगा। व्यवहारिक नॉलेज कहते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति जन्मजात जो है पढ़ने में तेज नहीं होता है, और कोई भी व्यक्ति जन्मजात जो है अमीर नहीं होता है। अमीर बनने के लिए और पढ़ने में आगे निकलने के लिए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तरक्की करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है संघर्ष। जितना आप संघर्ष करोगे उतना आप पाओगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। जो आपको आवश्यकता पड़ेगी उस आवश्यकता के अनुसार यदि आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे ना, स्टडी करोगे। देखिए, पढ़ने का तरीका होना चाहिए अच्छा। जब यहाँ से आप क्लास से छूटते हैं, घर पे जाते हैं, तो मुझे तो मालूम नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ आपको कि जो बच्चा पढ़ाई यहाँ होता है, क्लास से यहाँ पे छोड़ते हैं, छुट्टी होता है, घर पे जाकर 10-15 मिनट जो भी अपना मुँह धोकर फ्रेश होना है, कोई भी कर्म क्रिया करनी है, कर्म क्रिया करने के बाद यदि आप उसके बाद हाथ गोड़ धोकर फ्रेश होकर पूरे मन तन से श्रद्धा के साथ अपने स्टडी पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे तो आने वाले कुछ ही दिन में आप जो है उन बच्चों के श्रेणी में गिने जाएंगे जो पढ़ने में तेज होते हैं। अब सोचिए, गौर कीजिए कि हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमसे पढ़ने में तेज है, जबकि हम भी उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, हम भी उसी कोचिंग ट्यूशन में पढ़ते हैं जिसमें वो पढ़ता है। तो फिर वो पढ़ने में हमसे तेज है और हम पीछे क्यों हैं? इसको समझिए आप लोग। जब इसको समझिएगा ना तो आपको कुछ न कुछ कमी मिलेगा, क्योंकि आप अपने कमी के कारण ही हमेशा पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं। और कमज़ोरी का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग जो है ना सही तरीक़ा से पढ़ाई नहीं करते हैं। टीचर आपको समझाते हैं कि बच्चों ये चीज़ आपको याद करना है, इस चीज़ को आपको पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, मेहनत करना है, इस संस्कार को अपनाना है, डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन जब तक आप लोग टीचर की बातों को फॉलो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तब तक आप कभी भी पढ़ने लिखने में तेज़ नहीं हो पाइएगा। टीचर जो होता है बच्चों के भविष्य का रचना करता है, एक रचनाकार होता है टीचर। टीचर जो होता है मोमबत्ती की तरह होता है, अपने खुद अंधकार में रहकर बच्चों को प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। गुरु किसे कहते हैं? हाँ, गौर कीजिए कि गुरु क्या है, गुरु कौन है? गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाला ही गुरु होता है। अर्थात जो अपने शिष्यों को अंधकार से खींचकर प्रकाश में लाकर खड़ा कर दे, वही सच्चा गुरु होता है। और गुरु का शाब्दिक अर्थ यही होता है। और दुनिया का कोई भी टीचर, इतना ख्याल रखिएगा, दुनिया का कोई भी टीचर, उसकी यह इच्छा होती है कि उसके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे पढ़ने में तेज हों। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अरे मेरे भी तो कोई गुरु रहे होंगे, मुझे भी तो कोई पढ़ाने वाला रहा होगा। ऐसा थोड़ा है कि मैं जन्मजात जो सीख कर आया, बोलना सीख गया, पढ़ना सीख गया। नहीं रे बाबू, कुछ भी करने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए पहले आपको गलती करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम गलत ना करें और डायरेक्ट सही बोलना सीखें,
तो आप कभी भी डायरेक्ट सही बोलना नहीं सीख पाओगे। गलत ही बोलो, बोलने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बचपन में आप लोग देखे हो, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने का प्रयास करता है तो वो बच्चा कई बार गिरता है और कई बार उठता है, और कई बार गिरकर कई बार उठता है और चलने का प्रयास करता है, और अंत में आप लोग यही देखे होंगे कि एक दिन ऐसा आता है समय कि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू करता है और इस प्रकार चलता है कि आने वाले समय में दौड़ना भी शुरू कर देता है। और एक ऐसा समय आता है कि जिस बच्चे को क ख अक्षर ज्ञान का नॉलेज नहीं होता है, वो बच्चा अक्षर ज्ञान को भी ग्रहण कर लेता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि वही बच्चा समाज का नेतृत्व भी करता है। तो नेतृत्व करने वाले बनो। मेरी सोच है कि मेरे क्लास का हर बच्चा मास्टर रहे। मैं सोचता हूँ कि मेरे क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा पढ़े मन तन से, और उसको जो कुछ भी कहा जाए उसको पूरे ईमानदारी के साथ एक आदर्श विद्यार्थी बनकर, एक गुणी विद्यार्थी बनकर एक्सेप्ट करे, और जितना कहा जा रहा है उतना संघर्ष और मेहनत करे। धन्यवाद। यंग मोटिवेशनल बहरिया।